स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आपकी क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड है। यानी जो आपने क्वेश्चन किए रिगार्डिंग डिज़ाइन और स्टोरी बोर्ड, उसको मैं आंसर करूंगी। और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप ड्राइंग के दौरान जो आ रहे हैं आपको, और डिफरेंट रिपीट्स के लिए आपने मुझे पूछा है मुझसे चंद बातें, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये पूछा है कि हम डिज़ाइन कहाँ से लेंगे ना, फर्दर हम डिज़ाइन कहाँ से लेंगे। तो डेफिनेटली आप इस स्टोरी बोर्ड जो आपने ड्रॉ किया है, पहला जो हमारा लेक्चर था ना, हाउ टू ड्रॉ अ स्टोरी बोर्ड फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइन, तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि 2x2 की विंडो जो है वो आपने क्रॉप करनी है। और वो क्रॉपिंग जो है वो डिफरेंट साइड ऑफ जो स्टोरी बोर्ड है उसके डिफरेंट साइड से आप क्रॉप करेंगे। और ये आपने आपके सामने मैंने करके बताया था कि किस तरह से आपने जो है 2x2 की विंडो में जो है वो डिज़ाइन क्रॉप करनी है। ये आपके पास 4x4 की है। अभी मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं वो इनके ऊपर कर रहे हैं, राइट। जब आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ये डिफरेंट सेक्शन है जहाँ जहाँ आपने रखा, और वहाँ वहाँ आपको जो जो डिज़ाइन जो है वो इंस्पायर किया या अच्छा लगा तो वो आपने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो क्रिएट करेंगे वो आप अपने स्टोरी बोर्ड में से करेंगे। और वो स्टोरी बोर्ड बेसिकली है क्या? बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि ये स्टोरी बोर्ड क्या है, हम इसको स्टोरी बोर्ड क्यों कहते हैं। बेसिकली अगर आप स्टोरी बोर्ड की एक डेफिनेशन को देखें तो उसमें ये है, अ स्टोरी बोर्ड इज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दैट कंसिस्ट ऑफ इलिस्ट्रेशन और इमेजेस। यानी ये आपको ओवरऑल एक शीट के ऊपर जो है डिफरेंट इमेजेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें से आपने उसमें से चूज करना है वो एरिया कि जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, राइट। फिर आप लोगों ने ये पूछा कि हम एक ही डिज़ाइन को किस तरह से डिफरेंट फॉर्मेशन बनाकर और किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक ही डिज़ाइन को जब आप रोटेट करेंगे तो फिर आप जो है उस रोटेशन के थ्रू आप उस डिज़ाइन को क्रिएट कर लेंगे। आप ये चेक करेंगे कि इसमें मैंने ये एक इमेज है, राइट। अब ये इस इमेज को मैंने रोटेट किया है और ये इसका मिरर इमेज बन गया है, यानी उल्टा इमेज इसका बना है। अब ये देखिए कि ये इमेज अगर बॉटम में है तो ये यहाँ पर आपको टॉप पे मिलेगा। तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से जो है ये डिज़ाइन को बहुत चेंज हो गया। अच्छा, अब इसी को ही मैंने जो है फर्दर रोटेट किया और उसको मैं डिज़ाइन को जो है इस लीफ को जो है मैं लेफ्ट साइड पे ले आई, राइट। और फिर उसके बाद हमने उसको जो है अगेन उसी डिज़ाइन को मैंने रिवर्स कर लिया है, यानी इसी का ही जो है वो मिरर इमेज जो है वो बना दिया है। तो फर्दर आप देख लें कि जो मैंने उसी को ही आप मिरर कर सकते हैं, उसी को ही रोटेट करके लेफ्ट और राइट पर आप कर सकते हैं। लेट्स सी इस डिज़ाइन को चेक कर लें। ये आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल इसका जो मेन पीक पॉइंट है वो ये है, और वो यही पॉइंट जब मैंने इसको रोटेट किया तो पहले ये टॉप पे था, अब ये इसके लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट साइड पर। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यही जो है राइट साइड पे चला गया। अब इसकी ओरिएंटेशन चेक कर लें तो ओवरऑल इमेज जो है वो चेंज हो गया है। अब आप उसकी जब आप पोजीशन चेंज करेंगे तो वो इमेज भी चेंज हो रहा है, उसकी ओरिएंटेशन बेसिकली चेंज हो रही है। अच्छा, इसी को ही आप देखें तो ये अब उसका जो बॉटम पे आ गया है ये, ठीक है। तो ये रोटेशन जो है डिज़ाइन के अंदर, ये भी डिज़ाइन की जो है उसको लेआउट को किसी हद तक जो है वो आई मूवमेंट उसके अंदर चेंज हो जाती है। उसके जो टेक्सचर है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। आप ये तीनों इमेजेस देख रहे होंगे, इसका आप ये देख लें कि इसकी अगर ये अगर स्टार्टिंग हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट है और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अगेन लेफ्ट और राइट का जो है ये आप देखेंगे इसमें। और इसको आप देख लें कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये इसका जो है इमेज ये स्टार्टिंग है, और ये देखें कि ये अगर अप है और ये डाउन है, ठीक है। कोई एक आप उसका की पॉइंट रख लेंगे ना तो फिर आप
उस डिज़ाइन को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें देख लें, इस डिज़ाइन को देख लें कि अगर हम कह रहे हैं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है या अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये देखिए कि ये बॉटम से है। इसी तरह से ये इसको हमने रोटेट करते रहे। तो इस तरह के जो है वो मैंने कई एक डिज़ाइन बना लिए हैं। और एक और चीज़ आपको बतानी थी स्टूडेंट, कि आप लोगों ने ये भी पूछा कि हम ट्रेसिंग शीट को एज अ कार्बन शीट यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। मैंने भी इस ट्रेसिंग शीट को एज अ कार्बन शीट ही यूज़ किया है। जब आप डिज़ाइन को ट्रेस करते हैं, ठीक है, पेपर के ऊपर, तो आप जिस एरिया के ऊपर आपने लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हुई है, फिर उसके बाद जब आप उसको रिवर्स करेंगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो ट्रेसिंग शीट को आप जो है वो ट्रेसिंग शीट को एज अ ट्रेसिंग शीट भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको कार्बन पेपर के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये वो डिज़ाइन है कि जिसको मैंने मज़ीद जो है वो हाईलाइट करके इसको इन्हेंस कर लेना है, ताकि जो है ये वाज़ेह हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने पूछा कि एक स्टोरी बोर्ड से हम मैक्सिमम कितने डिज़ाइन ले सकते हैं। तो आप जितने लेना चाहें ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आपके स्टोरी बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने मार्जिन है, कि कितने मैक्सिमम आप डिज़ाइन उसमें से क्रॉप कर सकते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैक्सिमम या मिनिमम डिज़ाइन इतने आप उसमें से ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये टोटली आपके स्टोरी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी वर्थ के ऊपर करता है। अच्छा स्टूडेंट, आप ये भी कर सकते हैं कि जो डिज़ाइन ऑलरेडी आपने क्रॉप कर ली है ना, तो उनको भी आप मिक्स करके उसके कुछ एलिमेंट्स या कुछ पैटर्न आप उठा के दूसरे के साथ जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और इस तरह से उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी लाइंस की और टेक्सचर की भी। तो कई 2 डिज़ाइन या 3-4 डिज़ाइन को आप अमलगमेट करके मिक्स करके कई एक डिज़ाइन जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि ये एक एक्सपेरिमेंटल काम होगा, तो बस सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो डिज़ाइन और उसकी सिलेक्शन, तो तभी वो अच्छे तरीके से जो है एक डिज़ाइन वर्क करेगा। अब जब आप उसकी रिपीट बना रहे होंगे तो फिर वो आपको डिज़ाइन जो है वो सही तरह से वर्क नहीं करेगा और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। सो बेहतर यही है कि डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, डिज़ाइन की टेक्सचर को मद्देनज़र रखते हुए आप डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप जो है फ़र्दर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं। स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम पेंसिल कौन सी यूज़ करें। तो मैंने तो एचपी की पेंसिल यूज़ की है स्टोरी बोर्ड से डिज़ाइन क्रॉप करने के बाद उसको कॉपी या ट्रेस करने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप एच की पेंसिल या एचबी की पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि इसका लेड थोड़ा सा हार्ड होता है और ये बाकी आपका जो पेज है उसके ऊपर ब्लैकनेस जो हाथ के साथ आ जाती है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं होती। क्योंकि बी की पेंसिल काफ़ी सॉफ्ट होती है, वो ज़्यादातर हम शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और बी की पेंसिल की जो सीरीज़ हैं 2B, 4B, 6B, ये जितना ज़्यादा आप उसका नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे, उसका लेड की थिकनेस जो है वो इतनी ज़्यादा होती जाएगी। और उसके अंदर जो है जो इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती जाएगी, यानी रखते हैं। तो बेहतर यही है कि आप डिज़ाइन जब कर रहे हों, क्रॉप कर रहे हों, तो आप एचबी की पेंसिल यूज़ करें। आप ये देखिए कि मैंने अपने पोर के ऊपर एचबी की पेंसिल को रब किया है, तो वो उसने इतना ज़्यादा ब्लैकिश इम्पैक्ट नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि अगर मैं 2B या 4B की पेंसिल को अपने पोर के ऊपर थोड़ा सा भी अगर रब करती ना, तो वो अच्छा ख़ासा एक ब्लैक कलर जो है वो मेरे पोर के ऊपर आ जाता। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि आप एचबी की पेंसिल यूज़ करें।
और क्योंकि ये आपके जो होल शीट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो ब्लैक ब्लैक से जो है ना स्टेन आपको स्टेन जो है वो आपकी सरफेस पे आ जाएंगे और फिर आपके लिए फ़र्दर काम करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके हाथ भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ आपका हाथ लगेगा इम्प्रेशन वहाँ पर वो ब्लैक ब्लैक से जो है वो पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट, आप लोग का एक और क्वेश्चन था कि हम कौन सा पेपर यूज़ करें, तो आप A4 साइज़ शीट भी यूज़ कर सकते हैं लूज़ पेपर में। और दूसरा ये कि आप स्केच बुक अगर ले लें या फिर खुद से बना लें और थिक चार्ट पेपर जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। और सिर्फ अगर आपने डिज़ाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, थिकनेस या थिननेस उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर आपने वही डिज़ाइन जो है कलर में करना है तो फिर आपको थिक शीट चाहिए होगी। और थिक शीट का ये मैं भी आपको दिखाने लगी हूँ पैटर्न, तो आप देखिए। ये अभी जो सरफेस पे आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये नॉर्मल क्वालिटी का पेपर है। A4 साइज़ पेपर से थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी पेपर है जिसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया है। जब आप इसको हाथ में थोड़ा सा पकड़ कर देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा भारी भारी सा पेपर फील होगा जो कि A4 साइज़ की निस्बत जो है वो काफ़ी थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा। ये भी आप स्क्रीन के ऊपर जो है स्केच बुक देख रहे होंगे, आपको मैं इसका पेपर चेक करा देती हूँ। ये पेपर काफ़ी थिक पेपर है और इसके ऊपर ग्रेन्स भी हैं। ये स्पेसिफ़िकली जो है ये वाटर कलर के लिए है या फिर पोस्टर कलर जो भी आप उसके अंदर करना चाहते हैं डिज़ाइन के अंदर, तो ये थिक शीट जो है एब्ज़ॉर्ब कर लेगी ना। और आपका पेपर जो है उसकी बैक साइड पे जो है वो वाटर का स्टेन और जो क्रम्पलिंग है वो नहीं होगी। जो मैंने पहले वाला आपको पेपर दिखाया था ना, वो जिसके ऊपर मैंने डिज़ाइन क्रॉप करके ड्रॉ किए थे, तो उसको अगर आप उल्टा करेंगे तो देखेंगे क्योंकि वो पेंसिल की इंटेंसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो बैक साइड से भी नज़र आ रहा है। हालांकि वो पेपर थिन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपका पेपर इससे भी थिन होगा या A4 साइज़ होगा तो वो बैक साइड से भी आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। अगर तो आपने उसको उस थिन पेपर को एज अ ट्रेसिंग शीट या फिर आपने कार्बन शीट के तौर पर यूज़ करना है तो वेल एंड गुड। अगर आप थिन पेपर यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो पेपर ख़राब हो जाएगा और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा थिक पेपर आप यूज़ कर लें, तो या फिर आप स्केच बुक ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपके पेपर जो हैं वो एक ही बाइंडिंग में होंगे, वो जा बजा पेपर जो हैं वो मिसप्लेस भी नहीं होंगे और डिस्पर्स भी नहीं होंगे। तो बेहतर यही हम रिकमेंड यही करते हैं स्टूडेंट्स को भी कि आप जो हैं स्केच बुक एक बना लें या आप परचेज़ कर लें। आई होप स्टूडेंट आपने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। और अगर फर्दर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। जब जिस भी मोड में आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहें, पूछना चाहें, तो डेफ़िनेटली मैं आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ यहाँ पर।